नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार की जो क्लोजिंग आते हुए दिख रही है आज, वो काफी ज्यादा खराब दिख रही है। हालांकि अभी बाजार बंद होने में लगभग आधा घंटा बचा हुआ है, स्पेसिफिकली 26 मिनट बचे हुए हैं। 3:04 का समय हो रहा है अभी। 23,500 के बेहद नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है बाजार, और मार्केट को बड़ा सोच समझ कर गिराया जा रहा है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक मार्केट ने 23,340 के करीब का लो लगाया निफ्टी पे। स्मॉल कैप 2.5% टूटा, मिड कैप 2% टूटा। फिर पूरे दिन बाजार में रिकवरी देखने को मिली। इनफैक्ट निफ्टी एक समय 50-60 पॉइंट हरे निशान में चला गया। स्मॉल कैप में 1% की रिकवरी, मिड कैप में 50% की रिकवरी, और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे चलो रिवर्सल आ रहा है। एंड 2 बजे के बाद अगेन गिरना शुरू होता है मार्केट। इस बीच में मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप डे लो पे आ जाते हैं, और निफ्टी भी 23,400 पे आ गया। यानी कि लार्ज कैप ने फ्रेश लो नहीं लगाया, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप और इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो ने फ्रेश लो लगा दिया सेकेंड हाफ में। बहुत ही ज्यादा खराब संकेत हैं। बीच में रिकवरी दे रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से ना टूटे, पोजीशन को पकड़ के रखें लोग कि हाँ रिकवरी आ रही है, आ रही है, फिर एकदम माल को डंप किया जा रहा है। क्योंकि एक साथ छोड़ेंगे तो खरीदने वाला कोई होगा नहीं, तो शेयर्स बिक नहीं पाएंगे उनके। तो ये सेलिंग प्रेशर पूरी तरीके से सोच समझ के क्रिएट किया जा रहा है। दोस्तों, अगर किसी को लग रहा है बहुत गिर गया है मार्केट, ट्रस्ट मी, फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग के लिए तैयार हो रहा है। अब यहां पे कितनी गिरावट और होगी इसको सोचने में कोई फायदा नहीं है। जिनको लॉस होना था हो रहा है। यहां से अगर निफ्टी 1000 पॉइंट और गिर गया तो आपको कितना लॉस होगा ये कैलकुलेट करने लगो बस। अगर कैलकुलेशन कर लिया है तो टेंशन फ्री बैठे रहो। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ गया आज भेज देता हूं, 1000 पॉइंट गिरने के बाद ले लूंगा, कभी नहीं ले पाओगे। 24,400 पे क्या 23,400 आएगा ये सोचा था? अगर सोचा था तो क्या 24,400 पे पोजीशन खाली करी? नहीं करी। 23,400 पे लेते तो 23,400 पे ऐसा लग रहा है 22,600 आएगा। 22,600 पे भी सिचुएशन सेम ही होगी, ऐसा लगेगा 21,000 आ जाएगा। तो बॉटम पे कभी नहीं ले पाते हैं। इसलिए जिन पे है उन्हें अपने आप को तैयार करना है एडिशनल गिरावट के लिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था दोस्तों, और मैंने वेंसडे को बात करी थी इसकी, यानी परसों। कल छोड़ो, परसों ही मैंने आपके साथ शेयर किया कि थर्सडे से मतलब नहीं है। थर्सडे आपकी एक्सपायरी है और रेंज में रहेगा बाजार, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स में सेलिंग का डेटा आ रहा है, पुट सेलिंग और कॉल सेलिंग। और आपका थर्सडे एग्जैक्टली सिमिलर भी रहा। निफ्टी में कोई एक्शन नहीं हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप टूटा, जिसकी वजह से पोर्टफोलियो टूटी। मैंने आपसे यह कहा था कि फ्राइडे बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और ऐसा लग रहा है कि 23,500 टूटेगा, क्योंकि बार बार 23,500 का दरवाजा खटखटा रहा है निफ्टी, और इस बार खुल जाएगा वो दरवाजा। लेकिन थर्सडे को नहीं खुलेगा बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। लेकिन फ्राइडे को हमें क्लोजली वॉच करना है। आज वॉच छोड़ो, खुल गया। और आज हम दिन के दौरान मैक्सिमम टाइम 23,500, 23,520 और एट द एंड 23,400 पे आ चुके हैं। अभी मार्केट में रिकवरी के संकेत बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। और आज का दिन दोस्तों अपने आप में इंपॉर्टेंट डे होता है। पता है क्यों? क्योंकि आज होती है वीकली क्लोजिंग। अब आपको मैं पूछूं कि भैया 23,300 या 23,500 आपने बीते कुछ समय में कितनी बार देखा है? आपको यार बहुत बार देखा है, लगभग नवंबर सितंबर के बाद तो 3-4 बार देख लिया, राइट। लेकिन अभी तक आपने क्लोजिंग बेसिस पे 23,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। मैं आपको बता, वीकली बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बीच में आपकी जो लोएस्ट क्लोज थी वो थी 14 नवंबर वाले वीक में, जहां 23,532 पे क्लोजिंग आई। उसके पहले अगर मैं देखूं तो कोई क्लोजिंग आई थिंक 23,500 के आसपास नहीं है। एक और है आपकी जो कि 20 दिसंबर वाले वीक में है, जिसकी 23,587 की क्लोजिंग है। फर्स्ट टाइम ये होने जा रहा है दोस्तों 10 जनवरी यानी आज, जब निफ्टी 23,500 के नीचे बंद होने की तैयारी में है। अभी बचा है भैया, आप मैं एग्जैक्टली बताऊं 22 मिनट रह गए हैं। तो 22 मिनट में अगर निफ्टी रिकवर करवा दो 100 पॉइंट तो करवा दो, वरना 23,500 के नीचे बंद हो रहा है। अब ये कब, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इससे पहले 23,500 कब बंद हुआ। तो इससे पहले 28 जून 2024 आपका निफ्टी बंद हुआ था दोस्तों 24,010 पे। आप कहोगे भाई ये क्या, उस वीक में बहुत बड़ी तेजी बनी थी। उस वीक का स्टार्टिंग पॉइंट था 23,382 का, यानी 23,382, और वीक हाई पे कैंडल की क्लोजिंग आई थी 24,000 के पार। ठीक है, तो ये आपका वीक था 28 जून का, यानी इस 28 जून वाले मंडे में, ये 28 जून फ्राइडे है, मंडे जब था, यानी आप कह दो 28, 27, 26, 25, 24, तो 24 जून को आपका बाजार
23,383 पे ओपन हुआ और फिर डे हाई वीक हाई पे क्लोजिंग देता हुआ दिखता है, वहां हम पहुंच गए हैं। तो ये 28 जून का जो लो है 23,382, ये लास्ट लेवल है हमारे पास, क्लियर कट बता रहा हूं, लास्ट है। मैंने आपसे कहा था 23,500 एक बाउंड्री है, वो बाउंड्री तोड़ के आप खाई देखने की कोशिश कर रहे हो कि कितना गहरा गड्ढा है, और बाउंड्री टूट चुकी है, अब तो सिर्फ खाई देख रहे हो। अब ये सोचना है कि भैया कूद जाओगे यहां से या वापस से जाओगे, बस इतना रह गया है। अब वो खाई जो है वो 23,300 रह गई है, ठीक है जी। तो मार्केट काफी वीक दिख रहा है। इसके बाद गिरावट कितनी आएगी इसको भी कवर कर लेते हैं। गिरावट में दोस्तों 22,600 से 21,800 के लेवल पॉसिबल हैं, देखने को मिल जाएं। जी हां दोस्तों, इस बीच में 4 जून वाले वीक में आपके लिए मार्केट ने जो बॉटम बनाया था वो 21,281 का था और क्लोजिंग आई थी 23,290 पे। तो 23,300 यहां से भी इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी इस दिन, कैंडल नहीं थी, विक थी। बॉडी तो बहुत छोटी थी लेकिन विक बहुत बड़ी थी। तो हम लोग बहुत ही खराब सिचुएशन में दिख रहे हैं इस समय निफ्टी के लेवल से। तो अभी आप ये मत सोचिएगा कि यार बहुत दर्द देख लिया, हो सकता है थोड़ा दर्द और देखने को मिले, क्योंकि अभी पैनिक टाइप क्रिएट ही नहीं कर रहे ये लोग। ये लोग क्या करते हैं, गिराते हैं, रिकवरी दे देते हैं, फिर गिरा देते हैं, रिकवरी फिर गिरा रहे हैं, रिकवरी फिर गिरा रहे हैं। एक बार ऐसे दो ना थप्पड़ सा कि भाई गिराते ही चले जाओ, इन्वेस्टर को रुला के रख दो, तब कहीं जाके लगेगा बॉटम बन गया। अभी तो सहारा दे दे के गिरा रहे हैं, मतलब मारते हैं फिर आराम से सेवा कर देते हैं, ऐसा माहौल बन रहा है आपका। बाकी इस बीच में स्मॉल कैप 2.5% चला गया है, मिड कैप 2% चला गया है। स्मॉल कैप पे मैंने कल भी कहा था कि 16,400 जा रहा है सीधे सीधे, सॉरी 17,400, कल 18,100 पे था जब स्मॉल कैप इंडेक्स, अभी 17,670 है, यानी यहां से 300 पॉइंट तो स्मॉल कैप और रह गया है। कल ब्रेकडाउन हुआ था, मिड कैप इंडेक्स 2% नीचे है, बैंक निफ्टी 1.5% नीचे है, निफ्टी सेंसेक्स आधा % नीचे है। ये कुछ नहीं कर रहा, बाजार इंडेक्स लेवल पे ठीक रख रहे हैं, ठीक है जी। आईटी हरे निशान में था, बाकी सब लाल था। बाकी डिटेल में बात आप सभी के साथ आराम से करेंगे, वीकेंड भी आ रहा है तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।